एक आइडिया बदल दे आपकी दुनिया। ये सुना तुमने? क्या? एक आइडिया बदल दे आपकी दुनिया, है ना? जैसे तुम लोग क्लास में बैठे हो, तुम्हारे साथ मुझे एक छोटी सी बात डिस्कस करनी है। इस क्लास में कुछ स्टूडेंट बैठे हैं जो 11वीं क्लास में पढ़ रहे हैं, कुछ बैठे हैं जो 12वीं में पढ़ रहे हैं। आज आए नहीं हो? 2 आए, बहुत अच्छी बात, छुट्टी मार के, कोई बात नहीं। उसके बाद बहुत सारे बच्चे बैठे हैं जो कि 12वीं पास है। कुछ लोग बैठे हैं जो कि ग्रेजुएट हैं, कुछ लोग होंगे जो कि पोस्ट ग्रेजुएट हैं, हाँ या ना? इस क्लास में अलग अलग टाइप का कॉम्बिनेशन बैठा है, हाँ या ना? वेरी गुड। तुम सभी लोगों को, जैसे ये आइडिया बहुत इंपॉर्टेंट है और ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आप सभी लोग इस बात को बहुत ध्यान से महसूस करना, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट बात है। एक दौर बदल रहा है। अब पहले एक दौर था, उस टाइम पर सिर्फ गवर्नमेंट स्कूल चलते थे। उस टाइम पर एजुकेशन किस पर चलती थी? प्राइवेट स्कूल नहीं होते थे। गवर्नमेंट स्कूलों में बढ़िया पढ़ाई होती थी, लेकिन गवर्नमेंट स्कूल कहीं कहीं थे, हर जगह अवेलेबल नहीं थे, सब लोग पढ़ नहीं पाते थे, कुछ लोग पढ़ाई के बिना रह जाते थे, लोगों के पास साधन नहीं थे। तो किसी ने पेड़ के नीचे पढ़ाना शुरू कर दिया, किसी ने एक कमरा बना के पढ़ाना शुरू कर दिया, किसी ने गांव के चौपाल में पढ़ाना शुरू कर दिया, धर्मशाला में पढ़ाना शुरू कर दिया, और फिर वहां से आगे बढ़ा मामला। जो मैं कह रहा हूँ समझ में आ रहा है? yes, और उस टाइम पर एक बहस चली बहुत बड़ी कि एजुकेशन मस्ट बी रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ गवर्नमेंट स्कूल्स एंड गवर्नमेंट ओनली। लेकिन उस टाइम पर काफी विरोध के बाद भी प्राइवेट स्कूल्स को परमिशन दी गई, और प्राइवेट स्कूल आज के टाइम पर एजुकेशन के अंदर गवर्नमेंट स्कूल से तो बहुत आगे का काम कर रहे हैं, हाँ या ना? अगर बहुत बड़ी बात मैं ना बोलूं, विद ड्यू रिस्पेक्ट टू ऑल टीचर्स एंड स्कूल्स एंड जो है जितने भी प्रिंसिपल्स हैं, सब लोगों को जो है बहुत रिगार्ड देते हुए, लेकिन रियल कंडीशन जो देखने में ये मिलती है कि अब गवर्नमेंट स्कूल्स में सिर्फ वे लोग जाते हैं जिनके पास संसाधन कम है, वरना लोग प्राइवेट स्कूल में अलग अलग लेवल की पढ़ाई करते हैं आज के टाइम पर। अब तुम्हारे गवर्नमेंट स्कूल्स की और प्राइवेट स्कूल्स की मैं कुछ बातों के ऊपर बात करता हूं, और मैं कंपैरिजन आज तुम्हारे सामने करना चाहता हूं कोचिंग का। व्हाट इज डिफरेंस? अब जो चेंज हो रहा है, जो ये सीन बदल रहा है, जो ये देश समाज दुनिया बदल रही है, अब स्कूलिंग का नहीं, कंपटीशन स्कूलिंग का। जमाना है। स्कूलिंग वर्सेस कंपटीशन स्कूलिंग, इतनी बात के ऊपर मैं तुम लोगों के साथ डिस्कस करना चाहता हूं। तुम क्या फील करते हो वैसे का वैसा बताना। ये चीज बहुत छोटी नहीं है, बहुत बड़ी लेवल की बात है, ये बहुत बड़ी लेवल की बहस भी है, और इसके ऊपर हम लोग बहुत बहस करते भी हैं। एक स्टूडेंट तीसरी क्लास में स्कूल में गया, एक स्टूडेंट 4th क्लास में स्कूल में गया, एक स्टूडेंट 5th क्लास में स्कूल में गया। आप सभी लोग अपनी तीसरी, चौथी, 5वीं क्लास की जितनी बातों को याद कर पाते हैं याद करिए। मुझे ये लगता है कि इस टाइम पर अगर उस स्कूलिंग की बजाय जैसे हम काम कर रहे हैं और हम इसके अंदर चेंज लाएंगे, जैसे 3rd, 4th और 5th का एक सेगमेंट बनना चाहिए, जैसे कि न्यू एजुकेशन पॉलिसी में भारत सरकार ने बनाया है, पर उसके अंदर एक कमी है। यहां पर एक टाइम है जिस टाइम पर इनका सिलेबस करवाया जाए, और एक टाइम है जिसमें जो कमजोर स्टूडेंट है उनकी प्रैक्टिस, और जो अच्छे स्टूडेंट हैं उनको कंपटीशन की तैयारी, हाँ या ना? यस सर। राइस स्पोर्ट्स स्कूल में एडमिशन हो जाए, अब तो यूनिवर्सिटी बन गई। यस सर। भाई जवाहर नवोदय विद्यालय स्कूल में हो जाए एडमिशन, सैनिक स्कूल में एडमिशन हो जाए, ऐसे बहुत सारे स्कूल हैं जिनकी कंपटीशन से एडमिशन होते हैं। तो एक सेगमेंट ये, आज एक दौर ये है। दूसरे नंबर पर मैं बात करूं तुम्हारे साथ 6th क्लास की, 7th क्लास की और 8th क्लास की। अब 6th, 7th, 8th क्लास में जो स्टूडेंट पढ़ रहे हैं, अब उसका 50% एनर्जी लगाई जानी चाहिए जो सिलेबस है,
और 50% एनर्जी लगाई जानी चाहिए जो देश विदेश में अलग अलग स्कॉलरशिप एग्जाम्स हो रहे हैं उन एग्जाम्स के ऊपर, और अपने बच्चों को लोकल लेवल के बच्चों को वहां तक पहुंचाने का प्रयास करना चाहिए। आया ना? यस सर। जैसे आज से आगे पढ़ाई के बारे में तुम लोग बात करो, सोचो जरा, तो दिमाग करो, तो ये बातें तुम्हारे दिमाग में चलनी चाहिए। क्या जो स्कूल्स कर रहे हैं इस काम को पूरा कर रहे हैं, चाहे गवर्नमेंट चाहे प्राइवेट? अब इसके आगे तुम सभी लोगों को बहुत अच्छे से याद है, तुम्हारी 9वीं क्लास, तुम्हारी 10वीं क्लास, तुम्हारी 11वीं क्लास और तुम्हारी 12वीं क्लास, तुम लोगों ने स्कूल में क्या पढ़ाई की, क्या किया क्या नहीं किया। अगर 9th क्लास में यहां पर 50% एनर्जी लगाई जाए स्कूलिंग और 50% एनर्जी लगाई जाए कोचिंग, न्यू जर्नल की पढ़ाई, 10th क्लास में 60% एनर्जी लगाई जाए सिलेबस और 40% में न्यू जर्नल कंप्लीट दोबारा, 11th क्लास में 50% एनर्जी सिलेबस और 50% एनर्जी में कंपटीशन ओल्ड जर्नल, और 12वीं क्लास में 60% एनर्जी में 12th और 40% एनर्जी में ओल्ड जर्नल दोबारा। तुम्हारी कंपटीशन की तैयारी कितने साल की हो गई? 4। और सिलेबस हो ही रहा है, पढ़ाई हो ही रही है। ऐसा करने के बाद तुम सभी लोग नंबर 1, अगर गवर्नमेंट जॉब चाहते हो तो 17 या 18 साल की एज में गवर्नमेंट जॉब होगी तुम्हारे पास। नंबर 2, तुम्हारा मन करता है CUET, ये यूनिवर्सिटी के लिए CUET का क्यूट भी कुछ लोग बोलते हैं, तो ये तैयारी तुम्हारी होगी। अच्छे से अच्छी यूनिवर्सिटी से तुम आगे की पढ़ाई कर सकते हो। तीसरे नंबर पर पढ़ाई का एक ऑप्शन होता है विदेश में जाकर के, फॉरेन में जाकर के, IELTS, PTE और ये सब चीजें, तो इसके साथ साथ हम ये काम भी तुम्हारे करवा दे। तो जो ये कंपटीशन स्कूलिंग है, क्या आज ये देश और समाज की डिमांड है, या वैसे ही उसी तरीके से स्कूलों के अंदर पढ़ाई रहेगी और उसी तरीके से जो पढ़ाई चल रही है एक ढर्रे से वो मामला रहेगा? जिस तरीके से तुम लोग जो है देख रहे हो, जिन स्टूडेंट्स को इंजीनियर बनना है और बेस्ट क्वालिटी के इंजीनियर भारत प्रोड्यूस करता है IIT के द्वारा, लेकिन IIT में एडमिशन लेने वाले कितने बच्चे स्कूल में रेगुलर जाते हैं, या वो स्कूल को बंक करके और कोचिंग सेंटर्स में जाकर के, ये जो बड़े बड़े कोचिंग सेंटर्स हैं वहां जाकर के अपनी पढ़ाई करके और तब एडमिशन लेते हैं। अब नीट, जिसको अच्छी क्वालिटी का डॉक्टर बनना है, तो भारत में बहुत अच्छी क्वालिटी के डॉक्टर बनते हैं और पूरे विदेश में उनकी जरूरत है, इंजीनियर्स की भी जरूरत है, बहुत डिमांड है, करोड़ों रुपए के पैकेज पर जाकर के लोग लगते भी हैं। लेकिन नीट में एडमिशन लेने वाले कितने लोग रेगुलर स्कूलिंग करते हैं? IIM करना हो, कितने लोग रेगुलर स्कूलिंग करके IIM में एडमिशन ले लेते हैं? अब ये सब चीजें अगर तुम्हारा टारगेट है तो तुम लोगों को स्कूलिंग छोड़ करके कोचिंग सेंटर्स के भरोसे रहना है, ये काम करना पड़ता है। दूसरे नंबर पर हम बात करें इससे ज्यादा, अब जो बच्चे इस लेवल के नहीं हैं, ये 90% to 100% के स्टूडेंट हैं, जो इतने ज्यादा स्टूडियस नहीं है, जो इतने ज्यादा मार्क्स नहीं लेते हैं, जो जिनका उठना बैठना जीना खाना पीना सब धर्म पढ़ाई है, वे किस टाइप के स्टूडेंट है? जो स्टूडेंट बचते हैं इससे, 90 वाले भी होते नहीं इनमें, 95+ वाले ही बच्चे बड़ी मुश्किल से जाते हैं। तो जो लोग ऐसा नहीं करते हैं, जो लोग उस लेवल के नहीं हैं, जो 40 to 90% के हैं, अब इनको मजबूरी में स्कूल में जाना पड़ता है और इनके पास कोई ऑप्शन नहीं है। ये मार्क्स वाइज में बात कर रहा हूं। अगर इन स्कूलों को एक ऑप्शन मिलता है, जैसा मैंने तुम्हें बताया, उन्हें गवर्नमेंट जॉब करनी है तो साइंस साइड नहीं पढ़नी, उन्हें गवर्नमेंट जॉब चाहिए तो कॉमर्स नहीं पढ़ना, ये 9th क्लास से बता करके और उनकी शुरुआत से तैयारी करके और बैलेंस तरीके से, जिसको CUET करना है CUET में उसको BSc करना है, BCom करना है या कोई भी सब्जेक्ट लेना है, तो ज्यादा बेहतर गाइडेंस दे करके और उसी लेवल की यूनिवर्सिटी का करवा करके, भाई BA करना है तो कटपुंजिया कॉलेज में क्यों करें, देश के बेस्ट कॉलेज में क्यों नहीं, BSc करनी है तो देश के बेस्ट कॉलेज में क्यों नहीं, तो वो सारी गाइडेंस दे करके जो ये इस लेवल के बच्चे हैं इनको भी वहां पर जाकर के सेटल्ड होने का तरीका और ऑप्शन मिलेगा। तो क्या इस चीज की आज नीड महसूस करते हो तुम?
जितने लोग 12वीं क्लास पास करके आए हैं, 12वीं क्लास वाले बच्चे, अगर तुम्हें 9th 10th 11th 12th में जो मैं ये बात कर रहा हूं ऐसी पढ़ाई मिलती तो ज्यादा फायदा होता, नुकसान रहता? जो मैं कह रहा हूं समझ में आ रहा है? जो पढ़ाई यहाँ हो रही है तुम्हारे अलग अलग स्कूलों में, सभी लोग अलग स्कूलों में पढ़े ना, एक में पढ़े? यहाँ की पढ़ाई में उस पढ़ाई में कुछ फर्क है? कितना फर्क है? तो जो ये फर्क है ना, इसी फर्क के कारण लोग सिलेक्ट होते हैं। तो इस पढ़ाई को हम लोग स्कूल की पढ़ाई के साथ जोड़ करके, और बच्चों की उम्र ना निकले, जो लोग पोस्ट ग्रेजुएशन तक इसलिए पढ़ते रहे कि उन्हें सरकारी नौकरी मिल जाएगी, तो रास्ता ही गलत था। बहुत सारे लोग इतनी पढ़ाई डिग्रियां कर लेते हैं, सरकारी नौकरी चाहिए होती है, ये लोगों को पता ही नहीं होता। कितने लोगों ने तुम्हारी करियर काउंसलिंग की कि तुम 9th क्लास से ये रास्ता पकड़ लो, 10th क्लास से ये रास्ता पकड़ लो, 11th क्लास से ये रास्ता पकड़ लो, 12th क्लास से ये रास्ता पकड़ लो, जैसे मैं बता रहा हूं तुम्हें। भाई किसी के घर वाले कमजोर ब्याह के हैं, उनके घर वाले बहुत ज्यादा पैसे नहीं लगा सकते, बहुत ज्यादा उम्र तक उसके खर्चा बियर नहीं कर सकते हैं। ऐसे बहुत सारे लोग होते हैं जिनके पेरेंट्स नहीं है, या जिनके पेरेंट्स सिंगल हैं, या तो फादर है या सिर्फ मदर है, उतना ध्यान नहीं रख पाते, घर में अर्निंग सोर्स उतनी ज्यादा नहीं है, वो पढ़ते जाओ पढ़ते जाओ पढ़ते जाओ पढ़ते जाओ पढ़ते जाओ, फाइनली बेरोजगार। ज्यादा बढ़िया क्या 12वीं करी, और ज्यादा बढ़िया क्या कि 12वीं करते करते ये काम हो जाए, 12वीं करते एयरफोर्स में लग गए। दिक्कत क्या? जो लोग अब यहाँ पर बैठे हैं, जो लोग पोस्ट ग्रेजुएट करके आ रहे हैं, अब वो जरा सोचो कि किसी ने ये बात बताई होती और चलाई होती तो उनका फायदा होता है या नुकसान? अब जो लोग ग्रेजुएट यहाँ पर बैठे हैं, वो लोग सोचना जरा 4-5 साल पहले तुम्हें ये कहानी बताई होती है, करियर काउंसलिंग क्या होता, तो तुम्हारा फायदा होता है या नुकसान? जो मैं कह रहा हूं समझ आ रहा है? और ऐसे कितने लोग इस पर जिसका कोई राय नहीं है? कोई है? ये फायदे का सौदा है या नहीं है? तो इस प्रकार की चीज हम लोग चलाएंगे नेक्स्ट ईयर से। हम लोग 9th 10th 11th 12th उनका ध्यान रखें, और जो मैंने तुम्हें ये समझाया कि इस तरीके से पढ़ाई चलेगी उनकी, ये न्यू जर्नल बहुत बढ़िया हो जाएगा और ये ओल्ड जर्नल बहुत बढ़िया हो जाएगा। जब ये पढ़ाई होगी और 12वीं पास होगी तो तुम्हारी डिग्री भी, तुम्हारे नोट्स भी, बाकी कहानी भी। अगली बात क्या बोलते हैं लोग? ओवरऑल डेवलपमेंट। तो मेरे ख्याल से यहाँ पर स्कूलों से तो ज्यादा फंक्शन होते होंगे। जो न्यू जर्नल वाले बच्चे हैं तो कुछ ही दिन से आए हैं, तुमने नहीं देखा। जो स्कूलिंग वाले बच्चे हैं वो तो काफी देख चुके होंगे। यहाँ पर जो एक्टिविटी होती है वो स्कूलों से कम होती है, ज्यादा होती है? स्कूलों से ज्यादा एक्टिविटी होती है। ओवरऑल डेवलपमेंट के ऊपर हम लोग ज्यादा ध्यान देंगे। कोचिंग सेंटर में तो हमारे पास आते हैं 5-7 महीने, एक साल से दूसरे साल में कन्वर्ट करने वाले स्टूडेंट तो हार्डली 10% होंगे। 90% तो एक साल पढ़ के चले जाते हैं, एक साल में नौकरी लगती नहीं। अब सिलेबस और कंपटीशन और तैयारी का लेवल देश में ये है, स्टूडेंट के नॉलेज का लेवल और बाकी लेवल, वो एक साल में नहीं लगती नौकरी। ये बात मैंने तुम्हें डेमो क्लास में बताई थी कि 2 साल 3 साल 2.5 साल 1.5 साल 1 साल जब नौकरी लग जाए उस दिन काम पूरा। मैंने 4 साल कभी भी नहीं बोला। ये 4 साल जो पढ़ाई होगी तो बैठते ही पहले पूरे देश में सबसे पहला ऑप्शन आईसीएस वालों का होगा। अभी आधे से ज्यादा सिलेक्शन होते हैं। जिस दिन ये काम चालू हो गया ना तो सरकारी नौकरी पर तो एक अधिकार है। हाँ या ना? ओपन कंपटीशन, ओपन पढ़ाई है। जिस चीज के ऊपर ध्यान दिया जाएगा ये काम होगा। तो इस काम के ऊपर हम इस सेशन से प्रॉपर तरीके से काम करेंगे। स्कूलिंग तो हमने चालू कर दी, लेकिन अगले साल कंपटीशन और स्कूलिंग मिक्स नहीं होगी, अलग अलग होगी। इन क्लासों पे अलग फोकस, इन क्लासेस पे अलग फोकस, और जो तुम्हें करियर चाहिए उस तरीके से बात करनी है। जो लोग हैं जिनको भाई साइंस साइड में जाना, जिसको कॉमर्स में जाना, जिसको बाकी चीजों में जाना, तो प्रॉपर तरीके से उनको काउंसलिंग करके उस फील्ड के एक्सपर्ट बुला करके उनसे बातें करवा करके कि क्या क्या काम आप कर सकते हो, ये सारा काम किया जाएगा। सबसे बड़ी दिक्कत तो बच्चों की करियर काउंसलिंग है, करियर काउंसलिंग है ही नहीं। उसके चलते दूर में लट लगता रहता है। कुछ बच्चे क्या करना चाहते हैं वो करते रहते हैं, और ये बहुत बड़ी गड़बड़ का पार्ट है। तुम क्या कहते हो इस बात से? कितने एग्री हो जो मैंने बात बताई? सही एनालिसिस है? आज देश की, समाज की ये जरूरत है। इस साल से इस काम को हम चालू करने वाले हैं। आपके आस पड़ोस के कुछ स्टूडेंट्स हो जो चाहते हो कि ये सब काम करना है। तुम देख ही रहे हो हमारे पास जगह थोड़ी सी कम रहती है,
एडमिशंस क्लोज होने से पहले सब लोगों को इसके अंदर काम करना है।